वेलकम, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चे बेसिकली ये जो क्लास है बेसिकली मास्टर क्लास प्रोनाउन की मास्टर क्लास बेसिकली 5 होगी, ठीक है ना। ये बेसिकली 5 क्लास है मास्टर, ठीक है जी। तो इस क्लास में हम आगे के प्रोनाउन को डील करेंगे। जहां तक हमने प्रोनाउन को डील कर लिया उससे आगे के क्लासेस को हम डील करेंगे। तो मेरे भाई इस वीडियो को आप पूरी जरूर देखना, बेशक आप 2x की स्पीड पे भी देख लेना, लेकिन इसको पूरा देखना, ठीक है ना। 10 सवाल को ही हम सॉल्व करेंगे। चलिए जी, ये सवाल हमने बेसिकली कल की क्लास में डील कर लिए थे जो आपकी लास्ट क्लास थी। अब आगे की क्लास में भाई इससे आगे के सवालों को हमें डील करना है। तो बच्चे हमने यहाँ तक के बेसिकली डील कर लिए हैं सवाल, ठीक है जी। अब इससे आगे के सवाल हमें आज की क्लास में डील करने हैं, ठीक है जी। चलिए जी, पहला सवाल 31वां सवाल देखने का काम कीजिए। यहाँ पे लिखा है जोहन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आर स्टडीज। चलिए बताइए कहाँ पे आप एरर को मार्क करेंगे, बताइए जी। जोहन आई एंड हरी, तो बच्चे आपको एक मैंने बात समझाई थी कि फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। दूसरी कंडीशन भाई सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, ये बेसिकली कंडीशन रहती है हमारी प्रोनाउन की अरेंजमेंट की, ठीक है जी। ये कंडीशन हमारी बेसिकली रहती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये देखा अपने आप में थर्ड पर्सन है जी, और ये भी अपने आप में क्या है, थर्ड पर्सन। तो दोनों थर्ड पर्सन है भाई। तो या तो आई को आप आगे रखो या फिर पीछे रखो, ठीक है, ऐसा ही तो होता है। तो यहाँ पे बेसिकली फिनिश्ड आर वर्क, तो भैया काम को खत्म करना अपने आप में एक गुड एक्ट है। क्या है बच्चे, गुड एक्ट है। तो बच्चे इन दोनों का पहले आएगा, उसके बाद आई आएगा, यानी अरे आई की अरेंजमेंट सबसे बाद में आएगी। तो भैया हमारी जो एरर हुई वो ए पार्ट में हुई, ठीक है जी। ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चे। तो ए पार्ट में आपकी कहीं ना कहीं एरर हुई, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए 22, क्या दे रखा है भाई 32 में, ही डज नॉट नो टू स्विम। बताइए, ही डज नॉट नो टू स्विम, इसमें आप क्या एरर मार्क करेंगे। ही डज नॉट नो टू स्विम, तो बच्चे यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो जब भी हम डज नॉट नो, ठीक है ना, डोंट नो, ठीक है ना, डोंट नो बोल दिया मैंने, या फिर डज नॉट नो बोल दिया, ठीक है ना। तो जब भी हम डज नॉट नो या डोंट नो का यूज करते हैं ना बच्चे, मुझे नहीं पता इसे कैसे करते हैं, ठीक है जी, मुझे नहीं पता इसे कैसे करते हैं, तो बच्चे वहां पे आपको एक हाउ और टू का यूज करना होता है, ठीक है ना। जैसे कि आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस मोबाइल, आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, आई डोंट नो हाउ टू राइड द साइकिल, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो डोंट नो के बाद यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक हाउ टू का यूज करना चाहिए था। तो बच्चे यहाँ पे एक हाउ टू का यूज करना चाहिए, यानी हाउ टू विल बी द करेक्ट आंसर। तो जो आपकी एरर हुई बच्चे वो सी पार्ट में हुई, ठीक है जी। यहां तक करेक्ट है, आपकी जो एरर है वो सी पार्ट में। हाउ टू स्विम कहना सेंसिबल होगा, हाउ टू स्विम कहना सेंसिबल होगा। चलिए जी, अगला देखिए 33, क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए मेरे भाई। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 33, ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट। चलिए बताइए, यहाँ पे बेसिकली कह रहा है कि सारी जो ड्रेस थी वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, अट्रैक्टिव थी, अच्छी थी। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने उन सबको खरीद लिया, यही तो कह रहा है, मैंने क्या किया, उन सबको खरीद लिया। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बात समझ में आएगी, भैया ये जो इट है ये बेसिकली रिलेट कर रहा है इन ड्रेसेस को, ठीक है जी। ये जो इट है बेसिकली रिलेट कर रहा है इन ड्रेसेस को। तो ड्रेसेस अपने आप में भाई प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है बच्चे, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो आपको पता है इट का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। तो बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं इट का यूज ना करके आपको देम का यूज करना चाहिए था। किसका यूज करना चाहिए था बच्चे, आपको कहीं ना कहीं देम का यूज करना चाहिए था। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चे, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप सी पे मार्क करेंगे। अगला देखिए, ठीक है जी। अगला क्या कह रखा है, दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। वो लोग जो अपनी लाइफ में मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो अपनी लाइफ में कभी सफल नहीं होते, ठीक है ना। वो लोग जो लाइफ में मेहनत नहीं करते हैं वो अपनी लाइफ में कभी भी सफल नहीं होते। तो बेसिकली यही यहाँ पे बताने का काम किया जा रहा है। तो बच्चे यहाँ पे अपनी लाइफ में सफल नहीं होते, तो यहाँ पे दे डू नॉट सक्सीड, उसके बाद यहाँ पे आपको देयर लाइफ कहना चाहिए था। क्या कहना चाहिए था बच्चे, देयर लाइफ, दे डू नॉट सक्सीड इन देयर लाइफ विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप सी पे मार्क करेंगे, ठीक है बच्चे। आप किस पे मार्क करेंगे बच्चे, सी पार्ट में आपका एरर हुआ, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला देखिए, ही वॉथड हिमसेल्फ इन आ रिवर, ही वॉथड हिमसेल्फ इन आ रिवर। चलिए जी बताइए, ही वॉथड हिमसेल्फ इन आ रिवर।
तो बच्चे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट समझाया गया है, ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट समझाया गया है। देखिए भाई एक बात आपको समझ में आती है कि ट्रांजिटिव वर्ब हो, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है जी। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो वहां पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। जैसे मैं बोलता हूं यहाँ पे आई enjoyed in the party, आई enjoyed in the party, मैंने पार्टी में enjoy किया। तो भैया enjoy को कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट की जरूरत है, मैंने enjoy क्या किया, इसका आंसर मुझे अब तक नहीं मिला। तो भैया यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकता हूँ, माई सेल्फ बोल सकता हूँ। मैं क्या बोल सकता हूँ, माई सेल्फ। आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी विल बी द करेक्ट आंसर। तो माई सेल्फ बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद भैया प्रेपोजिशन आती है, बेसिकली यहाँ नहीं आती है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। तो बच्चे ये अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद हमें इस प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ही वॉथड इन अ रिवर कहना सेंसिबल होगा, तो आपके ए पार्ट में एरर हुआ, ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए जी 36 क्या कहता है, सी कुड नॉट वियर हिज सेपरेशन, सी कुड नॉट वियर हिज सेपरेशन, बताइए जी। सी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन, तो बच्चे सी का अगर मैं सी देखूं तो सी अपने आप में भाई सब्जेक्ट है, और सी का पजेसिव केस सर यहाँ पे हिज कहना कायदे से गलत होगा। यहाँ पे बच्चे आप क्या टिक करेंगे, आप हर बोलेंगे। सी कुड नॉट बियर हर सेपरेशन कहना करेक्ट होगा, सी कुड नॉट बियर हर सेपरेशन कहना करेक्ट होगा, तो आप टिक करेंगे भाई सी फॉर चाइना, सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए 37, क्वेश्चन नंबर 37 को देखने का काम कीजिए। 37 क्या कहता है, इफ यू वांट दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर, बताइए। इफ यू वांट दिस जॉब, अगर तुम इस जॉब को चाहते हो तो तुम्हें ना भाई उसका फेवर लेना होगा, बताइए। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो सर बेवजह विल की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, ठीक है ना। इफ यू वांट दिस जॉब यू नीड हिज फेवर, उसी की फेवर की जरूरत है अगर तुम इस जॉब को चाहते हो, यही तो कहने का मतलब है यहाँ पे। तो बच्चे बी पार्ट में टिक करेंगे, ठीक है जी, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चे। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए जी अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है भाई, बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस, बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूज द चार्ज। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर देखोगे तो भैया अपने आप में एक प्रोनाउन है, ठीक है जी, अपने आप में एक प्रपोजिशन है, अपने आप में क्या है भैया प्रोनाउन है, और ऑब्जेक्टिव केस है। विल अपने आप में एक मॉडल वर्ब है, नॉट अपने आप में एक एडवर्ब हो गई जी, ठीक है जी, अपने आप में एक मेन वर्ब है, द अपने आप में एक आर्टिकल है, और चार्जेस यहाँ पे नाउन बनने का काम करता है, ठीक है जी। तो ये इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई अपनी, ठीक है जी, ये इसकी क्या हो गई, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई। तो बच्चे अगर आपने देखा होगा तो बोथ लिखा है, दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं, तो उसके लिए तो बच्चे आप नेदर का यूज करते हो, किसका यूज करते हो, दो में से कोई भी नहीं होता तो उसके लिए नेदर का यूज करते हो। बोथ के साथ याद रखा जाए, बोथ के साथ अगर नॉट आ जाए, बोथ के साथ अगर नॉट आ जाए तो इससे ज्यादा आप प्रेफर करेंगे भैया नेदर का यूज, ठीक है जी। तो आपका ए पार्ट में कहीं ना कहीं एरर हुआ, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी अगला देखिए, आगे के दो सवाल और देख लेते हैं, ठीक है जी, आगे के दो सवाल और देखने का काम करते हैं। चलिए जी यहाँ पे दे रखा है मास्टर, द मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द एक्सपेंसिव डाइनर सेट। चलिए जी बताइए, मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द एक्सपेंसिव डाइनर सेट। तो यहाँ पे बेसिकली कहने की कोशिश कर रहा है कि मास्टर को पता नहीं है, मास्टर को पता नहीं है कि भैया उनमें से कौन से सर्वेंट ने जो है बेसिकली डाइनर सेट को तोड़ा है, तो यही कहने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं चॉइसेस बताने की बात हो गई, क्या बताने की, चॉइस, उनमें से कौन सा कोई पॉइंट आउट करना है, ठीक है ना, क्या करना है बच्चे, पॉइंट आउट करना है। अगर पॉइंट आउट करना है तो ये पॉइंट आउट करने के लिए हु का यूज ना करके आप विच का यूज करते हैं, इस बात को याद रखा जाए। पॉइंट आउट करने के लिए आप विच का यूज करते हैं, जैसे कि आपके उनमें से कौन से पिता हैं, मतलब वहां पे बहुत सारे लोग हैं तो आपके पिता उनमें से कौन से, तो वहां पे पॉइंट आउट कर रहे हो तो आप बोलो विच इज योर फादर, ऑल ऑफ दोज, ठीक है ना, ऑल ऑफ दोज, उनमें से कौन से आपके पिता हैं। तो भैया जब भी याद रखा जाए, जब भी हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं, जब भी हम किसी को
पॉइंट आउट करते हैं तो बच्चे वहाँ पे हम विच का यूज़ कर सकते हैं, इंसानों के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो बच्चे विच का यूज़ यहाँ पे करना सेंसिबल होगा। अगला देखिए जी, अगला देखिए, अगला क्या दे रखा है, द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर द इम्प्लीटेशन ऑफ द न्यूक्लियर लाइबिलिटी विल एंड वॉज रेडी टू टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। बताइए जी, विच वन वुड यू लाइक टू टेक? चलिए जी बताइए। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो स्टार्ट हो गई बेसिकली स्टूड हुई है, खड़ी हुई है फॉर द इम्प्लीटेशन करने के लिए न्यूक्लियर लायबिलिटीज बिल एंड वाज रेडी टू टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। तो बच्चे यहाँ पे ये जो है अपने आप में यूनाइटेड सेंस है, ठीक है जी। क्या है? यूनाइटेड, यानी एक साथ मिलकर कोई डिसीजन लेना, एक साथ मिलकर कोई डिसीजन लेना तो उसे यूनाइटेड सेंस बोलते हैं। तो बच्चे वहाँ के लिए हम एक ही मानते हैं उसको, तो उसको देयर ना कह के भाई इट्स कहना सेंसिबल होगा। क्या कहना सेंसिबल होगा? इट्स कहना सेंसिबल होगा। तो सी पार्ट में आप टिक करेंगे, ठीक है बच्चे। तो आप किस में टिक करेंगे? आप कहीं ना कहीं सी पार्ट में अपना आंसर मार्क करना चाहेंगे, ठीक है जी। तो बच्चे ये मेरे 10 क्वेश्चन थे आज के, ठीक है जी। आज के हमने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब इसी तरीके से हम आगे की वीडियोस को भी प्रोवाइड करते जाएंगे। बच्चे एक और आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भाई A to Z बैच मेरा आने वाला है, A to Z बैच मेरा जल्दी ही आने वाला है, जिसके अंदर मैं पूरी ग्रामर कंप्लीट करूंगा, जिसको हम टारगेट करेंगे 2024 का CGL एग्जाम, ठीक है जी। 2024 का CGL एग्जाम, ठीक है बच्चे। तो उसको हम टारगेट करेंगे। तो बच्चे अब मेरा A to Z बैच आने वाला है, तो बच्चे इसके लिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं देखूंगा A to Z बैच को लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से लेके जाएंगे, बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सारे क्वेश्चंस को जैसे सॉल्व करेंगे जैसे पेड बैच में करते हैं, ठीक है ना, जैसे पेड बैच में करते हैं उस तरीके से आपको बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। तो आप दिक्कत ना लें बिल्कुल भी। और A to Z बैच जल्दी ही आपके लिए बनाया जा रहा है, उस पर बेसिकली मैं काम कर रहा हूँ और जल्दी उसको मैं मतलब बनाऊंगा, ठीक है जी। तो मैं मिलता हूं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए जी, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।